है न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटान क्षेत्र से शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाला एक बड़ा संगीन मामला सामने आया है। न्यूज 21 की टीम द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में लिटिल रोज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालगढ़ जाटान में कथित तौर पर डमी एडमिशन का बड़ा खेल उजागर हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान न्यूज 21 की टीम अभिभावक बनकर स्कूल पहुंची और स्कूल प्रिंसिपल राजेश गर्ग से मुलाकात कर रिपोर्टर ने कहा कि उनकी बच्ची शहर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेगी, इसलिए उसे नियमित स्कूल आए बिना डमी एडमिशन दिलवाना है। इस पर प्रिंसिपल राजेश गर्ग ने कथित तौर पर जवाब दिया, हो जाएगा। बातचीत के दौरान प्रिंसिपल ने पूछा कि बच्ची को कौन सा सब्जेक्ट दिलाना है और इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि उनकी स्कूल पहले आरबीएसई बोर्ड से संबद्ध थी, लेकिन करीब 1 महीने पहले ही स्कूल को सीबीएसई में कन्वर्ट कराया गया है। जब रिपोर्टर ने फीस को लेकर सवाल किया तो कथित तौर पर जवाब मिला 30,000 रुपए फीस रहेगी। स्टिंग में आगे कथित तौर पर प्रिंसिपल ने कहा, बाकी 11वीं क्लास में हम करा देंगे और 12वीं क्लास में हम पूरे नंबर भी दे देंगे। स्टिंग में सबसे चौंकाने वाली बात तो देखिए तब सामने आई जब परीक्षा निरीक्षण को लेकर चर्चा हुई। कथित तौर पर प्रिंसिपल ने कहा कि अगर परीक्षा के दौरान कभी कोई निरीक्षण टीम आती भी है तो स्कूल प्रबंधन पहले से सूचना दे देगा और उस समय बच्ची को स्कूल भेज देना। रिपोर्टर ने कहा, ठीक है, आप कॉल कर देना। इस पर कथित तौर पर जवाब मिला, बाकी बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। सीकर में तैयारी करने वाले कई बच्चों के एडमिशन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीबीएसई में कन्वर्जन के कुछ ही समय बाद क्या स्कूल में डमी एडमिशन का खेल शुरू हो गया है? क्या शिक्षा विभाग ऐसे मामलों पर कार्रवाई करेगा या फिर छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ चलता रहेगा? न्यूज 21 लगातार ऐसे मामलों का खुलासा करता रहेगा जहां शिक्षा के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर डमी सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। तो अभी रिसेंटली हमें सीबीएसई हो रहा है स्कूल, तो हमें आर्ट्स और कॉमर्स मिली है। तो सडन स्विच करने का कैसे मतलब? बस यूँ एडमिशन हो जाएगा, बट वो सब्जेक्ट उसका कैसे वो करेंगे वो देखने वाली बात है। 12th में तो और 12th में आ जाएगा। आजकल एक ऑप्शन और भी है, 11th में स्ट्रीम जो दे रखी है ना उन्होंने, जैसे मान लो आपने आर्ट्स ले ली बट उसके अंदर क्या वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं साइंस वाला, या आपने नीट का एग्जाम जयपुर में दिलवाना है, ठीक है ना, ये तो उसमें सबने फीस वगैरह फीस हमारी रहती है ईयरली 30,000 है वैसे रेगुलर बच्चे, और उसमें हम 20 देते हैं। अच्छा, वैसे फीस वन टाइम देनी है कैसे? 2 टाइम दे दो। नहीं, उसमें फिर वो आएगी कैसे वहाँ पे हमारे लिए फिर नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, डमी है ना, तो अपन को लाने की जरूरत नहीं है, अपना मास को प्रिपेयर करवा के वाला नहीं, बट उसको फाइनल एग्जाम जो है वो दिलवाना है, वो देनी जरूरी है। उसमें क्या इंस्पेक्शन का रहता है, बाई द इंस्पेक्शन आ गई 11th में, 11th सॉरी फाइनल में, तो एब्सेंट लगे मुश्किल हो जाएगी। बाई द वे अपने मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये रहता है हाफ ईयरली और फाइनल कि भी बच्चे करते हैं जो डमी कर रहे हैं ना, जो सीकर विकर जहाँ भी रह रहे हैं वो इस तरह ही करते हैं। हाफ ईयरली फाइनल देते ही देते हैं, वो कवर कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 5-7 दिन के लिए कोई ऐसा नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे काम करते हैं अपन, हम बच्ची को लाके अपना स्कूल दिखाते हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, उसका भी ये हो जाएगा। नहीं जरूर दिखाना चाहिए, उसको दिखाते हैं और एडमिशन का जो भी रहेगा, जैसे आपको हाफ फीस तो मैं भी पे कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बीच में जब भी होगा बिल्कुल। और आपको लगा इंस्पेक्शन के लिए कोई आ रहा है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, हमारे पास कॉल मिल जाएगा। अच्छा, उसमें तो हाँ वो तो देना ही देना है, उसमें तो फिर कोई इशू वो नहीं, फिर मार्क्स फिर उसके है अंदर जी, वो हो जाएगा, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं, वो का टेंशन किस अकॉर्डिंग रहेगा? जैसे अभी सपोज हमारे 71 है इसकी परसेंटेज, तो उसमें क्या ऐसा? सर बता, जो बच्ची नीट की तैयारी करती है ना, उसको क्या है, इससे टच होता है सारा 11th-12th का सिलेबस उसके अंदर, ठीक है ना, तो होता है उससे, वो भी लिख के भी आएगी। हाँ, वो स्टडी वहाँ पे भी करेगी, ऐसा तो है नहीं कि 11th के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यार, मार्क्स ठीक है। 12th का तो फिर वही है सर, बोर्ड एग्जाम है, उसमें नहीं बैठता 12th उसमें कुछ नहीं, उसमें तो अपने हाथ में तो कुछ ही नहीं है। जो मार्क्स मैंने भेजने हैं ना वो मैंने पूरे भेज दूँगा, फिर ठीक है, वो मैं पूरा कंप्लीट भेज दूँगा। वो तो फिर हमें कॉन्फिडेंस है वो कर लेंगे। हाँ, वो पूरे भेज दो, जैसे 20 मार्क्स जाते हैं तो
फ्रंट में वहाँ भेज दूँगा। बाकी उसने लेने ही लेने, उसमें तो अपना कोई रोल ही नहीं है ना, उसमें कोई रोल नहीं है अपना। तो फिर सर मैं एक बार उसको दिखा लेते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल।